नमस्कार जी। एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्रतियोगियों का आपकी अपने YouTube चैनल JS एकेडमी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता की जो विधियां हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों में हम किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, दल शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, विनेटिका विधि इत्यादि विधियों की विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालेंगे। आपको अभी प्रेरित करते हुए कहूंगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आज के बिंदु को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां, व्यक्तिगत शिक्षण की या व्यक्तिगत विभिन्नता के शिक्षण की जो विधियां हैं उन पर हम आज अध्ययन करेंगे। हमने यह भी जान लिया कि गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक माना जाता है। किसको? फ्रांसीसी गाल्टन को। अब जी बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण की विधियों में। अपनी पहली विधि किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अगर बात की जाए किंडरगार्टन शब्द की तो जर्मन भाषा का एक शब्द है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्टन, जिसमें किंडर का अर्थ होता है, किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। उपवन, बगीचा या उपवन। देखिए जी, जर्मन भाषा का एक शब्द क्या? किंडरगार्टन, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। किंडर, किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा। तो जी इन दोनों का शाब्दिक अर्थ हमारा निकल के आता है। उस शाब्दिक अर्थ को कहते हैं बालोधान। क्या नाम देते हैं? बालोधान। अब जी ये तो बात हुई किंडरगार्टन शब्द की। अभी हमने विधि के बारे में अध्ययन नहीं किया है। अभी तो हमने शब्द पर प्रकाश डाला है कि किंडरगार्टन शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसमें यह शब्द जर्मन भाषा के दो शब्द किंडर तथा गार्टन से मिलकर बना होता है, जिसमें किंडर का अर्थ होता है बालक, गार्टन का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। दोनों को मिलाकर के इनका अर्थ होता है बालोधान। बालोधान। अब बात करूं यहाँ किंडरगार्टन विधि के किसकी, आपके सामने अब बात आए प्रवर्तक। तो जी प्रवर्तक की बात आए तो किंडरगार्टन विधि का जो प्रवर्तक या जनक माना जाता है वह एक जर्मन का मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक अगार्स फ्रोवेल को माना जाता है। किनको माना जाता है? अगार्स फ्रोवेल को माना जाता है। ये कौन थे? जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन के एक कौन थे? शिक्षा शास्त्री। जर्मन के कौन थे? एक शिक्षा शास्त्री, जिसने किंडरगार्टन विधि का क्या किया? प्रतिपादन किया था। अब आपसे पूछा जाए कि किंडरगार्टन विधि कितनी वर्ष के बालकों के लिए अध्ययन के लिए उपयोगी थी, तो 4 से 8 वर्ष के 4 से 8 वर्ष के बालकों के अध्ययन के लिए 4 से 8 वर्ष के बालकों के अध्ययन के लिए सन
1837 में। कब? 1837 में जर्मन में इन्होंने क्या किया? एक किंडरगार्टन विद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1837 में। 4 से 8 वर्ष के बालकों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। बाद में 2 वर्ष बाद इस विद्यालय का नाम क्या रखा गया था? किंडरगार्टन रखा गया था। विद्यालय खोला था 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए। कब खोला गया था? 1837 में। लेकिन विद्यालय का नाम 2 वर्ष बाद क्या रख दिया था? किंडरगार्टन रख दिया गया था। और विद्यालय में जो अध्ययन की विधि थी, अध्ययन की जो विधि थी, वह अध्ययन की विधि थी किंडरगार्टन। अध्ययन की जो विधि थी वह थी किंडरगार्टन। और हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित विधि, हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित जो विधि मानी जाती है वह भी मानी जाती है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। 2 वर्ष बाद विद्यालय का नाम क्या रख दिया गया था? किंडरगार्टन रख दिया गया था। अब यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि में फ्रोबेल के द्वारा शिक्षक को किसकी संज्ञा दी गई थी? शिक्षक को फ्रोबेल ने क्या माना? माली माना था। फ्रोबेल ने शिक्षक को क्या माना था? माली माना था। और आगे बात की जाए, छात्र या बालक को पौधे की संज्ञा दी गई थी। छात्र या बालक को पौधे की संज्ञा दी गई थी। पौधे की संज्ञा कहते हैं, नाम दिया गया था। और जी आगे बात आती है, विद्यालय को क्या नाम दिया गया था? तो बगीचे का या उपवन का नाम दिया गया था। तो यहाँ से हमारी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक फ्रोबेल के द्वारा जो विधि प्रतिपादित की गई थी उसमें शिक्षक को क्या माना गया था? तो मेरे प्यारे प्रतियोगियों, शिक्षक को माली माना गया था, छात्र को पौधे की संज्ञा दी गई थी और विद्यालय को एक बगीचा माना गया था। किस विधि में? किंडरगार्टन विधि में। अब यहाँ से भी हमारा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल के द्वारा अपने समस्त शैक्षिक विचार, क्या? समस्त शैक्षिक विचार किसमें प्रतिपादित किए गए थे? प्रश्न को एक बार पुनः समझेंगे कि प्रश्न की प्रकृति क्या कह रही है। प्रश्न ये पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल के द्वारा अपने समस्त शैक्षिक विचार जो प्रतिपादित किए गए थे वह कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किए गए थे? तो 1826 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन में उनके द्वारा जो प्रतिपादित पुस्तक थी 1826 में, अपने जो समस्त शैक्षिक जो विचार थे वो विचार उन्होंने प्रतिपादित किए थे। तो अभी हमने यह जाना कि शिक्षक को माली की संज्ञा दी गई है किंडरगार्टन विधि में, छात्र को पौधे की संज्ञा दी गई है और विद्यालय को एक बगीचे का रूप दिया गया है। समस्त अपने शैक्षिक विचार हमारे जो आते हैं वे एजुकेशन ऑफ मैन फ्रोबेल के द्वारा लिखित पुस्तक है और इस पुस्तक में ही इन्होंने अपने समस्त जो शैक्षिक विचार थे वे विचार प्रस्तुत किए। आगे बात आ जाती है किंडरगार्टन विधि के सिद्धांतों की। किंडरगार्टन विधि के सिद्धांतों की तो हम किंडरगार्टन विधि के सिद्धांतों में पढ़ेंगे एकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वीक्रिया का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं। इनके ये सिद्धांत हैं हमारी किंडरगार्टन विधि के
अब हम बात करेंगे यहाँ सिद्धांतों की। तो सिद्धांतों में जी पहला सिद्धांत आता है हमारा एकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? एकता का सिद्धांत। दूसरा आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तीसरे स्थान पर हमारा सिद्धांत आता है स्वयं क्रिया का सिद्धांत। स्वयं क्रिया का सिद्धांत। चौथे स्थान पर आता है सामाजिकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सामाजिकरण का सिद्धांत। और पांचवें स्थान पर आता है हमारा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत थे मेरे प्यारे प्रतियोगियों। ये क्रम कोई निश्चित नहीं है कि पहले नंबर पर एकता का सिद्धांत आएगा, दूसरे पर स्वतंत्रता का सिद्धांत आएगा। जो हमारी किंडरगार्टन विधि है वह कुछ सिद्धांतों पर कार्य करती है। उन सिद्धांतों में पहला है एकता का सिद्धांत, दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा है स्वक्रिया का सिद्धांत, चौथा है सामाजिकरण का सिद्धांत और पांचवा है विकास का सिद्धांत। हम जानते हैं विकास के दो सिद्धांत होते हैं। विकास एक तो अंदर से बाहर की ओर प्रवेश करता है, एक सिर से पैर की ओर प्रवेश करता है। तो जी एकता, सभी में एकजुट होने की भावना किंडरगार्टन विधि के द्वारा विकसित होती है। स्वतंत्रता की भावना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना और स्वक्रिया, स्वयं के द्वारा या आत्माभिप्रेरित होकर के कार्य करना और सामाजिकरण की प्रक्रिया और विकास के सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं किंडरगार्टन विधि के। बाद में आते हैं किंडरगार्टन विधि के उपकरण। तो किंडरगार्टन विधि में सिखाने के लिए बालकों को कुछ उपकरण भी प्रस्तुत किए गए थे। उन उपकरणों में 3 प्रकार के उपकरण हमारे काम में लिए जाते हैं। पहला है खेल गीत। पहला क्या है? खेल गीत। आपसे पूछा जाए खेल गीतों की संख्या कितनी है, तो खेल गीतों की संख्या है हमारी 50। खेल गीतों की संख्या कितनी है? 50। और खेल गीतों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो जी मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स नामक पुस्तक है। इसमें क्या किया गया है? इनका प्रतिपादन किया गया है। खेल गीतों की संख्या 50। खेल गीतों का हमारा प्रतिपादन किस पुस्तक में? मदर्स एंड प्ले सॉन्ग नामक पुस्तक में किया गया था। इस खेल गीतों का मुख्य उद्देश्य बालक को शारीरिक प्रशिक्षण देना एवं बालक का मानसिक विकास करना, ऐसे गीतों की रचना करना जिससे बालक अपने ज्ञान का अर्जन कर सके, अध्ययन में रुचि विकसित कर सके। इसलिए कुछ गीत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे किंडरगार्टन विधि में। दूसरा उपकरण हमारा आता है उपहार। तो उपहारों की जो संख्या थी वह 20 मानी गई है। उपहारों की संख्या कितनी है? 20 मानी गई है। बालक को उसके कार्य के करने के, जब वह बालक कार्य करता है तो उसके प्रत्युत्तर में उसे कुछ उपहार भेंट किए जाते थे, पुरस्कार के रूप में कुछ दिया जाता था। यही किंडरगार्टन का दूसरा उपकरण था। पहला उपकरण था खेल गीत, हम पढ़ चुके हैं। संख्या कितनी है? 50। पुस्तक थी मदर्स एंड प्ले सॉन्ग में इनका प्रतिपादन किया गया है खेल गीतों का। आपसे पूछा जाए कि खेल गीतों को किंडरगार्टन विधि में शामिल करने का हमारा उद्देश्य क्या था? बालक का ज्ञान अर्जन करना, बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना ही खेल गीतों को किंडरगार्टन विधि में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तीसरा हमारा है क्रिया व्यापार। क्रिया व्यापार। अब बालक ने जो कुछ भी सीखा है उसे क्रिया का रूप देना और आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें हम बालक को चटाई बनाना, कटाई करना, मॉडल बनाना इत्यादि सिखा सकते हैं। एक बालक जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है उसे आगे विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उसके कार्य को
उसके द्वारा सीखे हुए कार्य को क्रिया का रूप देने के लिए हम उससे चटाई बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कटाई बनाने के लिए और मॉडल बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब यही आपसे पूछा जाए कि किंडरगार्टन विधि में कितनी विधियां प्रयोग हुई, कितनी विधियों का प्रयोग किया गया था, तो 3 विधियों का प्रयोग किंडरगार्टन विधि में किया गया था। पहली थी गीत विधि, गीत के माध्यम से पढ़ाना। दूसरी थी गतिविधि, क्रिया करके पढ़ाना। तीसरी थी रचना विधि, तो जी एक बार पुनः देखेंगे, गीत विधि, गतिविधि और रचना विधि। आपसे पूछे जाए उपकरणों की संख्या कितनी है, उपकरणों की संख्या हमारी 3 है। पहला है खेल गीत, संख्या कितनी है 50। प्रतिपादन मदर्स एंड प्ले सॉन्ग नामक पुस्तक में किया गया था। बालक का शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था। दूसरे उपकरणों में हमारा आता है उपहार, उपहारों की संख्या रखी गई थी 20। बालक के द्वारा जो कोई भी क्रिया की जाए उसके प्रतिक्रिया में उसे कुछ उपहार स्वरूप भेंट करना, कि हमारे कितने थे उपहारों की संख्या 20। अब बालक के द्वारा जो क्रिया की गई है उसे एक व्यापार का रूप देने के लिए उसे कटाई बनाना, चटाई बनाना और आराम से मॉडल बनाना हम सिखा सकते हैं। अब किंडरगार्टन विधि में जो विधियां प्रयुक्त की गई थी बालक को सिखाने के लिए, वो विधियां थी हमारी 3। पहली थी गीत के माध्यम से सिखाना, दूसरी थी गतिविधि या क्रिया या प्रतिक्रिया के माध्यम से सिखाना, तीसरी थी रचना के माध्यम से सिखाना। अब यही आपसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किंडरगार्टन विधि के गुण क्या हैं, आपसे गुण और दोषों की बात की जाए तो पहले हम किसी विधि के गुण पढ़ते हैं, उसके बाद में दोषों पर चर्चा करते हैं। पहले बात आती है, हम नवाचारी विधियां पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जितनी भी नवाचारी हमारी विधियां हैं उन सभी नवाचारी विधियों के 2 गुण समान होते हैं। पहला, ये बाल केंद्रित होती हैं और मनोवैज्ञानिक होती हैं। तो पहला हमारा गुण निकल के आ जाता है बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि? बाल केंद्रित विधि। क्योंकि बाल केंद्रित विधि वह होती है जिसमें पाठ्यक्रम बालक की इच्छा, रुचि और अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ऐसी विधियां हमारी बाल केंद्रित विधियां कहलाती हैं। और जो बाल केंद्रित विधि होती हैं वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर हमारी आधारित होती हैं। तो ये विधि बाल केंद्रित होती है तथा मनोवैज्ञानिक होती है। अगली विशेषता या गुणों में आती है क्रियाशीलता पर आधारित होती है। क्रियाशीलता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? क्रियाशीलता पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर आधारित होती है। क्रियाशीलता और स्वतंत्रता पर यह आधारित होती है। बालक का सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। बालक का कैसा विकास? सामाजिक विकास, उसके बाद में नैतिक विकास, बालक में कुछ नैतिक मूल्यों का विकास करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अंत में आपसे पूछा जाए कि बालक को कल्पनाशील बनाती है, पाठ्यक्रम में परियों की कहानियों पर बल देती है। तो जी गुणों में पहला है, यह विधि बाल केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, यह बालक के नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर बल देती है। अंत में आपसे पूछा जाए कि क्रियाशीलता पर आधारित होती है और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। बात यही आती है दोषों की। तो जी पहला दोष तो यही है कि इस विधि में बालक को जो उपहार दिए जाते हैं उन उपहारों में संतुलन न होने से क्या है, हमारा अध्ययन सही नहीं हो पाता है। और जो खेल गीत प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें भी क्या नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। और जो उपहार भेंट किए जाते हैं उनका कोई क्रम नहीं है कि उपहार कब दिए जाएं, इसलिए इससे शिक्षण की प्रक्रिया बाधित होती है। तो जी हमने अभी
नवाचारी विधियों की पहली विधि किंडरगार्टन विधि के बारे में पढ़ा। हमने किंडरगार्टन विधि के जनक के बारे में जाना। किंडरगार्टन विधि का जनक एक जर्मन शिक्षा शास्त्री कौन, ऑगस्ट फ्रोबेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रोबेल ने अपने समस्त शैक्षिक विचार 1826 में एजुकेशन ऑफ मैन में प्रतिपादित किए। तो ये बात तो हुई थी हमारी किंडरगार्टन विधि की। आगे नवाचारी विधियों में हम दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी विधि हमारी है